नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज उपचारात्मक आहार के अंतर्गत एक नया रोग डायबिटीज या मधुमेह के बारे में आप सभी को जानकारी देने जा रही हूँ। मधुमेह या डायबिटीज न केवल भारत का एक मुख्य समस्यात्मक रोग है, बल्कि विश्व के अनेक देशों में यह रोग देखने को मिलता है। वर्तमान समय में मधुमेह के रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मधुमेह रोग जो होता है यह उपापचय संबंधी रोग होता है। इस रोग के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट का जो उपापचय है वह ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। यह रोग जीवन पर्यंत चलने वाला होता है, अर्थात जब तक व्यक्ति जीवित है, अगर उसे यह रोग हो गया है तो वह उसके साथ रहता है। यह जो रोग है यह 40 वर्ष की उम्र के बाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, परंतु यह रोग किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकता है। मधुमेह की जब हम डेफिनेशन या परिभाषा को देखते हैं तो हम इसे इस प्रकार परिभाषित करते हैं। शरीर में इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में कमी यानी उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, अथवा दोष यानी उसके निर्माण में कोई दोष उत्पन्न हो गया है, अथवा दोष से उत्पन्न रोग जो होता है वह मधुमेह कहलाता है। यह रोग जो है यह उपापचय संबंधी रोग होता है। मधुमेह एक परंपरागत उपापचय की दुर्व्यवस्था होता है जिसमें इंसुलिन हार्मोन का असंतोषजनक उत्सर्जन होता है या इंसुलिन का उपयोग ही नहीं हो पाता है, और इस समय पर शरीर में कार्बोज का जो उपयोग होता है वह नहीं हो पाता है, या हम यह कहें कि जो शरीर है वो कार्बोज का उपयोग करने में असमर्थ होता है। मनुष्य के अंदर अग्नाशय या पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवन होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवन जो अग्नाशय के द्वारा होता है वह अग्नाशय के अंदर जो लैंगर-हैंस की दीपिकाएं पाई जाती है उसकी बीटा सेल्स के द्वारा किया जाता है, और यही इंसुलिन हार्मोन जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संयोग करता है। अभी आपने मधुमेह की परिभाषा को समझा है। अब हम समझेंगे कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कैसे बढ़ता है। आप जब कभी भी खाना खाते हैं तो वह जो खाना है छोटे छोटे अणुओं में पाचन क्रिया के द्वारा टूट जाता है। उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वह भी अपने छोटे अणु में टूटते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है अपने सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज में टूट जाता है, वसा जो है वह अपनी छोटी इकाई वसीय अम्ल में टूटता है, और प्रोटीन अपनी छोटी इकाई अर्थात अमीनो अम्ल में टूट जाता है। बाद में फाइनली अमीनो अम्ल है या वसीय अम्ल है वह भी ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक सामान्य व्यक्ति के अंदर भोजन के बाद जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, और यह जो इंसुलिन हार्मोन है वह बढ़े हुए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। यह जो ग्लाइकोजन होता है वह लीवर में जाके स्टोर हो जाता है या फिर मसल्स में जाके स्टोर हो जाता है। जब आप कम मात्रा में खाना ग्रहण करते हैं या फिर व्रत करते हैं या उपवास करते हैं तो यह ग्लाइकोजन जो है पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। सामान्य व्यक्ति में यह उपापचय क्रियाएं चलती रहती है, पर किसी भी कारण से इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवन जब नहीं हो पा रहा है या इंसुलिन हार्मोन उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहा है, अर्थात वह कार्य नहीं कर पा रहा है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग जाता है,
और यह जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज स्तर है या लेवल है, इसे ही मधुमेह कहा जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के अंदर जो सामान्य ब्लड ग्लूकोज लेवल या हम कहें कि रक्त शर्करा स्तर जो होता है वह 80 to 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त में होता है। जब कभी भी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 100 से अधिक या 120 से अधिक हो जाएगी तो उसे हम मधुमेह रोग कहते हैं। अर्थात इस समय पर व्यक्ति के अंदर कार्बोहाइड्रेट का जो उपापचय है वह अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, या हम कहें कि उपापचय संबंधी विकार उत्पन्न हो गया है, क्योंकि यह जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है वह बढ़ा हुआ लेवल इंसुलिन के द्वारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, और हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि वो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ता है वह यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकलने लग जाता है। मतलब वह एनर्जी आप अपने शरीर के लिए काम में नहीं ले पाते हैं। इस स्लाइड में एक ब्लड ग्लूकोज चार्ट दिखाया गया है बच्चों, जो आपको यह चीज बता रहा है कि अगर हम टेस्ट कराने जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, तो हमारा लेवल क्या होना चाहिए और किससे अधिक होने पर हम मधुमेह के रोगी कहलाते हैं या कोई व्यक्ति मधुमेह का पेशेंट कहलाता है। ब्लड जो टेस्ट किया जाता है, एक फास्टिंग किया जाता है। जनरली फास्टिंग मतलब आपको खाना खाए हुए 12 से 14 घंटे हो गए हैं, इसीलिए यह टेस्ट सुबह के समय करा जाता है कि आपने जब रात का खाना खाया उसके बाद जब सुबह तक कुछ नहीं खाया तो करीब 12 से 14 घंटे का गैप आ जाता है, और इस तरह के टेस्ट को हम फास्टिंग टेस्ट कहते हैं। और दूसरा टेस्ट डायबिटिक पेशेंट के लिए जो किया जाता है, जब आपने प्रॉपर मील ले ली उससे 2 से 3 घंटे बाद जो किया जाता है, यानी 2 to 3 hours आफ्टर ईटिंग। नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसके लिए यहाँ पर एक ग्रीन लाइन से बताया गया है कि अगर वह सामान्य व्यक्ति है या नॉर्मल पर्सन है तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वह 80 to 100 के बीच में रहता है। फिर उसने खाना खाया तो उसके जस्ट बाद जब हम ले रहे हैं तो यह जो लेवल है 170 to 200 के बीच रहेगा, और खाना खाने के 2 घंटे बाद से लेकर 3 घंटे के मध्य करवा रहे हैं तो 120 to 140 इसका स्तर रहता है ग्लूकोज का ब्लड में। अब हम रेड लाइन देख रहे हैं, अगर वो मधुमेह का पेशेंट है तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, तो उसका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आता है 126 के ऊपर, खाना खाने के बाद आता है 220 से लेके 300 के ऊपर, और 2 से 3 घंटे के बाद आता है 200 के अबाउट या ऊपर। इसी तरीके से यहाँ पर एक येलो लाइन दी गई है जिसके वहां लिखा हुआ है इम्पेयर्ड ग्लूकोज, यानी कि यह जो व्यक्ति है उसे डायबिटीज होने की संभावनाएं हो सकती है। उसका जो फास्टिंग रेंज है वो 101 से लेके 125 के मध्य है। आफ्टर ईटिंग यानी खाना खाने के बाद की जो रेंज है वो 190 से लेके 230 के मध्य है, और खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद की जो रेंज है वो 140 से लेकर 160 के मध्य होती है। अब हम आते हैं मधुमेह के प्रकार के ऊपर। मधुमेह के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो वयस्कों में मधुमेह और बालकों में मधुमेह, 2 प्रकार के मधुमेह रोग होते हैं। एडल्ट डायबिटीज यानी कि बड़ों में होने वाला रोग, जो कि एडल्ट के अंदर या बड़ों में होता है। बालकों में मधुमेह नाम से पता चल रहा है, जुवेनाइल डायबिटीज यानी जब 20 वर्ष से कम उम्र के बालकों को रोग हो जाता है तो उसे बालकों में मधुमेह रोग कहा जाता है, या इसे जुवेनाइल डायबिटीज कहा जाता है। जुवेनाइल डायबिटीज का मुख्य कारण शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाना होता है, और ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को इंसुलिन के इंजेक्शन ही लगाने पड़ते हैं। वयस्कों में टैबलेट्स भी हो सकती है उपचार के समय,
और इंजेक्शन भी हो सकते हैं, पर बच्चों में जनरली जो इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है, इसलिए उनको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। अगेन यहाँ पर एक पिक दिया गया है बच्चों, जिसमें नॉर्मल और प्री डायबिटिक पेशेंट की रेंज बताई गई है कि अगर नॉर्मल इंसान है तो उसके अंदर जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जो है वो लेस देन 110 है ना। इसी तरीके से बाद का 140 दे रखा है। प्री डायबिटिक या जिसको डायबिटीज हो सकता है उसकी रेंज जो है फास्टिंग के समय 110 से लेकर और 126 के बीच में है, और इधर की तरफ 140 से 200 के बीच में। अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी मोर देन 126 फास्टिंग के समय है, यानी भूखे पेट खाली पेट है कि आप रात से लेके सुबह तक भूखे रहे हो और उसके बाद आप जो टेस्ट कराते हैं। और खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद की रेंज है मोर देन 200, तो वह डायबिटिक पेशेंट के अंतर्गत आता है। इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं मधुमेह के कारण के बारे में या कॉजेज ऑफ डायबिटीज के बारे में। सबसे पहला कारण जो है वह है वंशानुगत या हेरिडिटरी। मधुमेह रोग जो होता है वह एक वंशानुगत रोग होता है। यदि माता पिता या दोनों ही को या इनमें से किसी एक को मधुमेह रोग है तो उनके बालकों में इस रोग के होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर आपके पेरेंट्स को नहीं है पर नाना नानी या दादा दादी में से किसी को है तो भी मधुमेह होने की संभावनाएं जो है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट कारण होता है आयु या एज। मधुमेह रोग जो है वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, परंतु यह रोग 40 वर्ष की आयु के बाद होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। इसी तरीके से मोटापा या ओबेसिटी जो है यह भी मधुमेह की संभावनाओं को बढ़ाती है, अर्थात मोटे व्यक्तियों को मधुमेह अधिक होता है। नेक्स्ट कारण है लिंग या सेक्स। यद्यपि यह रोग स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों को ही होता है, फिर भी पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा इस रोग के होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। मधुमेह के कारणों में नेक्स्ट कारण होता है मानसिक तनाव या मेंटल स्ट्रेस। जो लोग मानसिक तनाव अधिक रखते हैं, गुस्सा अधिक करते हैं, जो लोग चिंता अधिक करते हैं, उन लोगों में मधुमेह की संभावनाएं जो होती है वह ज्यादा होती है। इसके अलावा संक्रमण भी एक कारण होता है मधुमेह का। नेक्स्ट कारण जो मधुमेह का देखने में आता है वह है वातावरण के तत्व या एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि मधुमेह की संभावनाओं को बढ़ाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट कारण होता है सेकेंडरी डायबिटीज। इस कंडीशन में भी व्यक्ति को मधुमेह की संभावनाएं बढ़ जाती है। कई बार कई सारी डिजीज के कारण से भी व्यक्ति में मधुमेह रोग की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब हम बात कर रहे हैं मधुमेह के लक्षण के बारे में। सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज में सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं वह है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया से तात्पर्य होता है कि बार बार मूत्र त्यागने जाना, अर्थात इस अवस्था में अत्यधिक मात्रा में मूत्र का विसर्जन होने लगता है। दूसरा है पॉलीफेजिया, यानी रोगी को बहुत अधिक भूख लगती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का उपापचय जो है वह पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। आप खाना खा रहे हैं, वह खाना शरीर में जाके फाइनली किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। यह ग्लूकोज जो है इंसुलिन के द्वारा कन्वर्ट हो जानी चाहिए ग्लाइकोजन में, पर वह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाती है क्योंकि इंसुलिन अपना वर्क नहीं कर पा रहा है। और यह जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज होता है ब्लड के अंदर, वह जो है वह यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी वेस्ट हो जाता है, और आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती। यानी आप खाना खा रहे हो पर उसके अंदर जो ऊर्जा उपस्थित थी उसको आप काम में नहीं ला पा रहे हो। इस कारण से व्यक्ति को बार बार भूख लगती है और इस कंडीशन को पॉलीफेजिया कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉलीडिप्सिया, अर्थात रोगी को
बार बार प्यास लगती है या अधिक प्यास लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि पॉलीयूरिया हो रहा है, यानी बार बार मूत्र उत्सर्जन हो रहा है, तो उसको प्यास भी ज्यादा लगेगी। और पानी के साथ साथ शरीर से जो ग्लूकोज है वह भी बाहर निकलता है, यानी कि बार बार मूत्र उत्सर्जन के द्वारा शरीर से तरल पदार्थ भी बाहर निकल रहे हैं, यानी शरीर में पानी की कमी हो सकती है अगर वो अ, अधिक मात्रा में पानी नहीं पिएगा तो। निर्जलीकरण, नेचुरली उसे पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम हो रही है, पॉलीडिप्सिया की प्रॉब्लम हो रही है। और तीव्र मधुमेह की स्थिति में जब वो उतनी मात्रा में पानी नहीं पी पा रहा है और शरीर से पानी अधिक निकल रहा है, यानी नेगेटिव वाटर बैलेंस हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि मूत्र विसर्जन के कारण शरीर से बहुत अधिक मात्रा में पानी निकल गया है। अतः शरीर में जल संतुलन जो है वह बिगड़ गया है या गड़बड़ा गया है। नेक्स्ट है थकान। मधुमेह की स्थिति में रोगी व्यक्ति को बहुत अधिक थकान फील होती है, और थकान का यही कारण है बच्चों कि वह खाना खा रहा है, उसे बार बार भूख लग रही है, वो खाना खा रहा है, पर उसकी एनर्जी शरीर के द्वारा उपयोग में नहीं लाई जा रही है, बल्कि वह यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकल रही है, यानी वह वेस्ट हो रही है, तो उसको थकान या फटीग फील होती है। सूजन, सूजन का कारण जो है वह वाटर डिपोजिशन के कारण से होता है, यानी मधुमेह की स्थिति में कभी कभी व्यक्ति में सूजन भी देखी जाती है। मधुमेह का जो नेक्स्ट लक्षण होता है वह है गाव देरी से भरना। मधुमेह के रोगियों में व्रण या घाव जो होता है, या कहीं कट लग गया है पाँव में या कहीं पर भी, तो वह देरी से भरता है, क्योंकि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वह इस समय पर कम हो जाती है, और इसका मुख्य कारण होता है रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा का होना। नेक्स्ट सिम्टम है डायबिटिक कोमा। मधुमेह की स्थिति में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, इस कारण से वह ऊर्जा नहीं दे पाता है, अर्थात वसा जो होती है वह ऊर्जा उत्पादन का कार्य करने लगती है, अर्थात वसा का जो ऑक्सीकरण होता है वह तीव्रता से होने लगता है। वसा के ऑक्सीकरण के कारण से कीटोन बॉडीज बनने लगती है। शुरू में तो वसा ऊर्जा देने का कार्य करती है या ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है, परंतु वसा के ऑक्सीकरण से जो कीटोन बॉडीज बनने लगती है वह उतनी प्रपोर्शन में या उतनी मात्रा में ऊर्जा नहीं दे पाती है, और यह कीटोन बॉडीज भी ब्लड में जमा होने लग जाती है। यह कीटोन बॉडीज 3 तरह की होती है, एसिटोएसिटिक अम्ल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक अम्ल और एसीटोन। यह जब कीटोन बॉडीज ब्लड में बढ़ने लगती है तो इसे कीटोसिस कहा जाता है। साथ में इसका जो नेचर होता है या प्रकृति होती है वह एसिडिक होती है, या यह अम्लीय माध्यम की होती है, तो यह ब्लड में एसिडोसिस की स्थिति को क्रिएट कर देती है, और एसिडोसिस के कारण से व्यक्ति को बेहोशी आने लगती है, वह मूर्छित हो जाता है। रोग की भयंकर तीव्रता की स्थिति में वह कई दिनों तक इसी अवस्था में यानी मूर्छा की अवस्था में रहता है, और इसे ही डायबिटिक कोमा कहा जाता है। नेक्स्ट है नाड़ी संबंधी विकार या न्यूरल डिसऑर्डर। मधुमेह रोग की तीव्र अवस्था में नाड़ी संबंधी विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि पागलपन, चिड़चिड़ापन आदि। इसी तरीके से एक और सिम्टम देखने में आता है, यह है ग्लाइकोयूरिया। मधुमेह की स्थिति में ग्लूकोज जो है वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन नहीं मिल पा रहा है, और इस कारण से रक्त में ग्लूकोज का लेवल लगातार बढ़ रहा है। तो यह जो बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा होती है यह छन छन कर किडनी या वृक्क से यूरिन में आने लगती है। अब यूरिन में जो इसकी मात्रा है यह एज सच शरीर के बाहर निकाल दी जाती है, यानी मूत्र के माध्यम से ग्लूकोज का निष्कासन होने लगता है, और इसे ही ग्लाइको
यूरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है मांसपेशियों का क्षय। मधुमेह के कारण जो प्रोटीन है इसका उपयोग भी ऊर्जा प्रदान करने में किया जाता है। इसके कारण यह मुख्य कार्य निर्माणात्मक कार्य नहीं कर पाता है, जो कि इसका एक प्रमुख कार्य है। परिणामतः नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता है। साथ ही तंतुओं में हुए टूट फूट की मरम्मत भी नहीं हो पाती है, इसलिए मांसपेशियों का क्षय होने लग जाता है, यानी वह कमजोर व निर्बल हो जाती है। रेटिनाइटिस। मधुमेह के कारण आंखों के स्वास्थ्य तथा रोशनी पर भी प्रभाव पड़ता है। आंखों में उपस्थित रक्त केशिकाओं से रक्त स्त्राव होने लगता है और अंधेपन की जो संभावनाएं होती है वह बढ़ जाती है। कभी कभी आंखों की जो दृष्टि है वह भी धुंधली हो जाती है। इसके साथ ही बच्चों, जो आज का टॉपिक है जिसे कि हमने लिया है मधुमेह, वह समाप्त होता है। आज हमने देखा है मधुमेह किसे कहा जाता है, ब्लड में इसका सामान्य स्तर क्या है, इसके क्या कारण है, साथ में मधुमेह के लक्षण क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके उपचार की या डाइट इन डायबिटीज की, कि हम मधुमेह के रोगी को किस तरह की डाइट को दे सकते हैं, किस तरह उसका आहार नियोजन कर सकते हैं और पौष्टिक तत्वों की मांग में क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए। थैंक यू बच्चों।